गांव के बूढ़े बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि शमशान घाट में पड़ी किसी भी चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ अकेली नहीं होती है, वह अपने साथ किसी और को भी अपने साथ में ले आती है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में राकेश नाम का एक लड़का रहता था। उसके पड़ोस में एक शर्मा अंकल भी रहा करते थे। वह बहुत ही भले और मददगार थे। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। राकेश भी उनके साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने गया और अर्थी को कांधा भी दिया। शाम का समय था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं और शमशान घाट का माहौल बेहद डरावना हो रहा था। जब शर्मा अंकल की चिता को आग दी जा रही थी तो हवा के कारण आग बार बार भड़कने लगी थी। राकेश ने पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाया और चिता को संभालने की कोशिश की। जैसे ही उसने वह लकड़ी हाथ में ली, उसके पूरे शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगा मानो कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद सभी गांव के लोग अपने अपने घर को लौटने लगे। राकेश भी अपने घर को लौटने लगा, लेकिन राकेश जैसे ही अपने घर की ओर लौटा, उसके पीछे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। वह चलता तो आवाज़ भी चलने लगती और वह रुकता तो आवाज़ भी रुक जाती। राकेश डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद उसका यह वहम होगा। घर पहुंचने के बाद उसने स्नान किया और कपड़े बदले। रात को वह अकेला बैठकर खाना खाने लगा। जैसे ही उसने पहला निवाला खाने के लिए उठाया, उसके पीछे एक भयानक आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं खिलाओगे क्या? राकेश के हाथ से निवाला गिर गया। उसने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम होगा, लेकिन तभी वही आवाज़ पहले से भी ज़्यादा डरावने स्वर में आई। मुझे नहीं खिलाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब राकेश का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। डरते डरते उसने पूछा, कौन हो तुम? राकेश ने बोला ही था कि कमरे का तापमान अचानक से ठंडा हो गया। खिड़कियां अपने आप खुल गईं, तेज हवाएं कमरे में गूंजने लगीं और फिर राकेश के सामने एक भयानक आकृति प्रकट हो गई। वह और कोई नहीं था बल्कि शर्मा अंकल थे, जिनकी चिता को आग देके राकेश लौटा ही था। लेकिन वह वैसे नहीं थे जैसे वह जिंदा में दिखते थे। उनका पूरा शरीर आग में सुलझा हुआ था। सफ़ेद चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी और डरावनी आवाज़ में उन्होंने राकेश को बोला, तुम मेरी चीज़ उठाकर लाए हो। राकेश की चीख निकल गई। राकेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस रात के बाद राकेश की हालत बिगड़ने लगी। वह अकेले में ही किसी से बातें करता, कभी जोर जोर से हंसता, कभी रोने लगता। कई बार आधी रात को शमशान घाट की दिशा की ओर चल पड़ता था। गांव वाले समझ गए थे कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। आखिरकार गांव वाले उसे गांव के पुराने मंदिर में रहने वाले पुजारी के पास ले गए। पुजारी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। कुछ ही देर में राकेश जमीन पर तड़पने लगा और उसकी आवाज़ बदल गई। पुजारी ने आंखें बंद करके कहा, शमशान घाट से एक अशांत आत्मा इसके साथ में आ गई है। जिस लकड़ी को उसने चिता के पास से उठाया था वह मृत व्यक्ति की है। उसी के सहारे आत्मा इसके पीछे पीछे घर तक आ गई है। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी ने विशेष पूजा करवाई, मंत्रों से अभिमंत्रित ताबीज़ तैयार किया और राकेश के गले में बांध दिया। जैसे ही ताबीज़ उसके गले में बांधा, राकेश जोर से चीखा और बेहोश गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह बिल्कुल सामान्य था। उस दिन के बाद राकेश ने फिर कभी उस आत्मा को नहीं देखा। तो यह थी हमारी आज की कहानी। यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।